अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं तसद्दुक सलाम और आप देख रहे हैं द क्रिटिकल इनसाइट। दोस्तों, वोट सिर्फ एक बटन दबाना नहीं होता, बल्कि ये आपकी आवाज़ है, आपका हक है और डेमोक्रेसी की असली ताकत भी यही है। लेकिन सोचिए, अगर वही वोट किसी और के नाम पे चला जाए या इसमें गड़बड़ हो जाए तो इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। आज की वीडियो में हम वोट चोरी पर बात करेंगे और राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर और इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जिक्र करेंगे और इस पूरे सिनेरियो को समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और चलिए शुरू करते हैं। 7 अगस्त को लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने एक मेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी और फ्रीडम पर सवाल उठाए और सिस्टमैटिक इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस यानी फ्रॉड का इल्ज़ाम लगाया। राहुल गांधी जी ने कर्नाटका के महादेवपुरा असेंबली सेगमेंट, जो कि बेंगलोर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का पार्ट है, वहां पे वाइड स्प्रेड इलेक्टोरल वोटर रोल फ्रॉड का इल्ज़ाम लगाया। राहुल गांधी जी ने इस असेंबली सेगमेंट में 1,250 फ्रॉड वोटर्स का हार्ड डाटा एविडेंस के तौर पे पेश किया, जिसको कलेक्ट करने के लिए 40 मेंबर्स की टीम को पूरे 6 महीने लगे। उन्होंने डिफरेंट मोड्स ऑफ वोट थेफ्ट स्लाइड शो प्रेजेंटेशंस में दिखाए, जैसे नंबर 1, डुप्लीकेट वोटर। 11,965 वोटर्स के नाम मल्टीपल बूथ्स पे अपेयर हो रहे हैं। नंबर 2, फेक एंड इनवैलिड एड्रेस। 40,009 वोटर्स के एड्रेस नॉन एग्जिस्टेंट जगहों पे, यानी ऐसी जगह जो हकीकत में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वहाँ पे शो किए गए हैं। फॉर एग्जांपल, श्यामलाल रिजाइडिंग इन हाउस नंबर 0। नंबर 3, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस। 10,452 ऐसी रजिस्ट्रेशंस की गई है जो ओवरक्राउडेड एंड इम्पॉसिबल प्लेसेस पे रजिस्टर किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, 80 पीपल रिजाइडिंग इन ए सिंगल रूम। नंबर 4, इनवैलिड एंड मिसिंग फ़ोटोज़। 4,132 ऐसी एंट्रीज़ जिनमें इनवैलिड इमेजेस या फ़ोटोज़ नहीं हैं। मिस यूज़ ऑफ फॉर्म 6। नंबर 5, मिस यूज़ ऑफ फॉर्म 6। 33,652 ऐसे केसेस हैं जहां पर फर्स्ट टाइम वोटर्स जिनकी उम्र 18 से 23 साल के बीच होती है, वहां पे बुजुर्ग लोगों को फर्स्ट टाइम वोटर शो किया गया है। राहुल गांधी जी ने इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी एक साथ कोल्यूड होकर काम कर रहे हैं ताकि वोटर रोल्स को मैनिपुलेट किया जा सके और इलेक्शन को चोरी किया जा सके। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने और डाटा प्रोवाइड न करने का खुला इल्ज़ाम लगाया है। राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन से ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन को 10 से 15 साल तक का मशीन रिलायबल डेटा और सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड करनी चाहिए। उन्होंने फर्दर कहा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से इलेक्शंस कोरियोग्राफ किए जाते हैं ताकि बीजेपी को एंटी इनक्यूबेंसी बैकलैश से शील्ड किया जाए। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को काउंटर करने के लिए बीजेपी के लीडर अनुराग ठाकुर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने टेबल्स टर्न करते हुए राहुल गांधी पर पलटवार किया। अनुराग ठाकुर ने न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि प्रियंका गांधी, MK स्टैलिन, अखिलेश यादव और डिम्पल यादव पर फ्रॉड वोटर्स और इरेगुलरिटीज़ का इल्ज़ाम लगाया और उनकी रिजिग्नेशन का मुतालबा किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी जो वोट चोरी पर कैंपेन चला रहे हैं वो एक ब्लंडर है, क्योंकि बकौल उनके राहुल गांधी शीशे को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि सारा कीचड़ उनके हाथ में लगा है। राहुल गांधी के आरोपों के जवाब में इलेक्शन कमीशन ने 17 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सारे इल्ज़ामात को नकारते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी ड्यूटीज़ बड़ी ही ईमानदारी और निष्पक्षता यानी न्यूट्रलिटी के साथ अंजाम दे रहा है। हालांकि जो लैंग्वेज और तेवर इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर ज्ञानेश कुमार जी ने यूज़ की, उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि क्या एक टॉप ब्यूरोक्रेट को ऐसी पॉलिटिकल भाषा या शब्द यूज़ करने चाहिए थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को न्यूट्रल और निष्पक्ष होना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश जी ने बड़ी ही आश्चर्यजनक बातें की। उन्होंने कहा कि क्या हमें अपनी बहुओं,
बेटियों और माताओं की सीसीटीवी फुटेज देनी चाहिए? क्या हम उनकी प्राइवेसी पर कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं? ये एक आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया है एंड पीपल डू नॉट एक्सपेक्ट सच बिहेवियर फ्रॉम ए टॉप ब्यूरोक्रेट हु हैज स्पेंट 20 to 30 ईयर्स इन ब्यूरोक्रेसी। ये रैली वाली भाषा इलेक्शन कमीशन को यूज़ नहीं करनी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी डाटा को उस फॉर्मेट में देने से इनकार किया है जिसमें मांगा गया था, और सीसीटीवी फुटेज को भी 40 दिन बाद डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने फर्दर कहा कि राहुल गांधी जी या तो हलफनामा दें या राष्ट्र से माफ़ी मांगें, उनके पास कोई तीसरा रास्ता नहीं है। आम जनता ने इलेक्शन कमीशन की इस भाषा पर बेहद नाराज़गी का इजहार किया है। आवाम समझती है कि राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, मतलब अपोजिशन की सारी पार्टीज़ के लीडर, जिसकी इलेक्शन कमीशन को इज्जत भी करनी चाहिए और उनकी सहमति भी इम्पॉर्टेंट है। आवाम समझती है कि इलेक्शन कमीशन अगर न्यूट्रल होता और अपनी ड्यूटीज़ और फ़र्ज़ अच्छे से निभाता तो उनको डाटा देने और सीसीटीवी फुटेज देने में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए था। पब्लिक अब बहुत मैच्योर और जानकार हो चुकी है और पब्लिक को सब दिखता है। दोस्तों, मेरी नज़र में इलेक्शन कमीशन को सारा डेटा पब्लिक करना चाहिए और सीसीटीवी फुटेज भी प्रोवाइड करनी चाहिए। इससे इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी बरकरार रहेगी और अपोजिशन और लोगों का ट्रस्ट दोबारा बिल्ड होगा। इलेक्शन कमीशन हमारी डेमोक्रेसी का एक बहुत ही प्राउड और पावरफुल इंस्टीट्यूट है और इसको इस तरह क्रेडिबिलिटी खोते हुए तमाम देशवासियों को बहुत दर्द होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस इशू के बारे में? क्योंकि गरीब आवाम के पास सिर्फ वोट ही एक पावर है और अगर ये भी उनसे छिन जाती है तो उनके पास क्या रह जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।